जय हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, यहाँ पर हम अधिगम से रिलेटेड जितने सिद्धांत हैं और उसके प्रतिपादक हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षाएं पूछती हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, करने वाले हैं। इतने आसान तरीके से चीज़ों को हम समझेंगे कि चीज़ें आसान हो जाएंगी और आने वाली परीक्षाओं में जब भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। इस चीज़ की श्योरिटी है। आपको सिलेक्शन दिलाने का वादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी चीजें सीखने को मिलती है तो गुरु दक्षिणा के रूप में नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिएगा, लाइक ठोक दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं दोस्तों अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो इंपॉर्टेंट सिद्धांत क्या हैं, ठीक है, और कितने सिद्धांत जो परीक्षा पूछती है और किन सिद्धांतों के अलग अलग कौन कौन से नाम है, सारी चीजें पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाइए और रिवीजन कीजिए। मनोविज्ञान कहता है जब चीजें रिवीजन नहीं करोगे ना तो भूल जाती है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। इतनी आसानी से हम आपको चीजें समझाने वाले हैं कि चीजों को रिवीजन नहीं करोगे ना तो भी काफी लंबे समय तक आपके दिमाग में होगी और एक बार रिवीजन कर लोगे तो जाहिर सी बात है वो जल्दी भूलने वाली है नहीं, ठीक है। तो अनुकरण के द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने बोला था? तो अनुकरण के द्वारा अधिगम के बारे में बात की जा रही है। तो याद रखिएगा अनुकरण के द्वारा जब अधिगम की बात की जाएगी तो हेगार्टी, ठीक है। हेगार्टी से हेरिडिटी याद कर लीजिएगा। हेरिडिटी क्या होता है? एक दूसरे का अनुकरण करता है, ठीक है। तो अनुकरण कौन करता है भैया? माता पिता, पिता माता, तो ये हेरिडिटी। तो हेगार्टी इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब शब्द के द्वारा अनुकरण की बात करेंगे, शाब्दिक अनुकरण की बात करेंगे, शाब्दिक सिद्धांत की बात करेंगे तो आशुबेल, रॉबर्ट एंड गे ने अधिगम सोपानकी का सिद्धांत जिनमें 8 सिद्धांतों के बारे में बताया था, वॉटसन ने बारंबारता का सिद्धांत दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहां पर पावलोव है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, वॉटसन है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा है। थॉर्नडाइक बार बार पढ़ा हुआ है, थॉर्नडाइक है, ठीक है। स्किनर ने यहां पर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था तो पावलोव ने, ठीक है। स्किनर ने यहां पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और यहां पर इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर और कबूतर पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर यहां पर प्रयोग किया था, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पर प्रयत्न एवं भूल तो पूछा ही जाता है। टाई बांधना किस तरीके का है? तो अभ्यास का नियम है। थॉर्नडाइक से अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां पर इनके और अलग अलग सिद्धांत के नाम क्या हैं वो भी देख लीजिएगा। इनको सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है, सीखने का संबंध और बंध का सिद्धांत। तो यहां पर सवाल पूछ लिया जाएगा संबंध और बंध का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद यहां पर देख ही लिया, ठीक है। संयोजनवाद, अब देखिए जब किसी चीज के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी तो संयोजन हो जाएगा, ठीक है ना। अब उद्दीपक अनुक्रिया का निर्माण और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी, जिसको हम लोग स्टिमुलस मतलब क्या बोलते हैं? उद्दीपक, रिस्पांस मतलब अनुक्रिया, तो इसी का अंग्रेजी भाषा है। तो याद रखिएगा उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पांस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ये परीक्षा बार बार पूछती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो पुनर्बलन का सिद्धांत आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि किसने दिया है। तो स्किनर ने तो भैया दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और इन्होंने, स्किनर ने क्या किया है? पुनर्बलन पे बल दिया है कि अगर आप किसी को दंड दोगे तो कहीं ना कहीं चीजें उसको समझ में आ जाएंगे हमने अनैतिक कार्य किए हैं और उस काम को नहीं करेगा। किसी को पुरस्कार दोगे तो वो काम करेगा। तो पुनर्बलन उनके क्रिया के उनके कहीं ना कहीं हम बात करेंगे सिद्धांत में था। तो जब स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत देखते हैं उनके सिद्धांत के अंदर है कि पुनर्बलन देना सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत किसी और ने दिया है। तो याद रखिएगा वो कौन है? तो वो है आपके सीएल हल। इन्होंने यहां पर क्या दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। इसके अन्य नाम भी है, उसको भी देखेंगे, उससे पहले समझ लीजिएगा स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जिसको हम लोग CR बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पावलोव का CR देखने को मिलेगा। सी मतलब कंडीशन, आर मतलब रिस्पांस। कंडीशन मतलब क्या होता है? अनुकूलित। जैसे कि आपके लिए कंडीशन है कि आप चीजें अच्छी पढ़ पा रहे हैं, घर बैठे बैठे चीजें मिल जा रही है, अनुकूलित चीजें हैं, ठीक है ना। और आर मतलब रिस्पांस। तो इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने दिया है। ऑप्शंस को भी नहीं छोड़ेंगे ताकि चीजें आपके लिए कम से कम सुनते रहोगे ना, अगर रेडियो के जैसे भी सुनोगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी दोस्त, ठीक है। वाटसन ने बारंबारता का नियम दिया है और व्यवहारवाद के जनक भी वाटसन कहे जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। इन्होंने ये भी कहा था तुम मुझे अपना बालक दे दो, मैं तुम उसको जो चाहो तुम बना सकता हो, ठीक है। अब पुनर्बलन के कुछ सिद्धांत है, ये पूरी पीडीएफ जो है दोस्त टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर के फायदा उठाइए, उन पीडीएफ्स को पढ़िए, क्योंकि उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ना चीजें छपने वाली हैं। और सिद्धांत से 2 से 3 4 प्रश्न तक यहां पर पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता सिद्धांत, इनका क्या कहना था? इनका यह कहना था पुनर्बलन के सिद्धांत में कि जब इंसान को जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज के लिए सीखता है। जैसे कि मान के चलिए कि कहते हैं ना कि इसके हाथों का हुनर है, ठीक है ना, या फिर तुम्हें
विदेश जाना है तो कुछ काम सीख लो, जाओ फैक्ट्री में कुछ काम सीख लो, ठीक है ना, या फिर स्कूल में पढ़ाना है तो कुछ चीज़ें सीख लो, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, थोड़ी सी इंग्लिश सीख लो। तो जब जरूरत पड़ती है ना तभी इंसान सीखता है। ये किसने कहा था? पुनर्बलन के सिद्धांत में कहा गया था सीएल हल के द्वारा। एक तो मांग, आवश्यकता की मांग की सिद्धांत है, जब वो आवश्यकता होगी, मांग होगी, तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा पहुंचता है, वो अलग सीन है, वो अलग क्राइटेरिया है। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं अधिगम की। तो जब आपको लगेगा कि यहां पर हमें जरूरत है तभी आप सीखोगे, जैसे कि आपको लगेगा कि इंग्लिश की जरूरत है तभी आप सीखोगे, तो ये होती है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, अंतर्नाद न्यूनता का सिद्धांत, जहां पर न्यूनता दिख जाएगा वो पुनर्बलन की बात आ जाएगी, सबलीकरण, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत और चालक न्यूनता का सिद्धांत। फिर यहाँ पर न्यूनता दिख गया तो यहाँ पर आप टैग देख सकते हैं, जहाँ पर चालक न्यूनता बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, चालक न्यूनता बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कौन है? आपके सीएल हल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सोपान में यहाँ पर न देखने को मिलता है, तो यहाँ पर न देखेंगे तो रॉबर्ट गैने, यहाँ पर भी न देखने को मिलेगा। कर्ट लेविन तो है नहीं। अधिगम सोपानकी और समीपता का सिद्धांत में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अधिगम सोपानकी और समीपता का सिद्धांत में सोपान मतलब कि सोपान रॉबर्ट एम गैने, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। वॉटसन ने बारंबारता का सिद्धांत दिया है, कर्ट लेविन ने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया है और समीपता का सिद्धांत दिया है गुथरी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत किसने दिया है? यार बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग, कोहलर ने अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया था। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, उस चीज को देख लेंगे। उससे पहले आपको बता दिया, वॉटसन ने बारंबारता का सिद्धांत दिया था, गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था, आशुबेल ने यहां पर शाब्दिक सिद्धांत दिया है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए कुछ अन्य नाम भी हैं इनके, ये भी देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि में प्रयोग किस पर हुआ था? चिंपैंजी बंदर पर 2 प्रयोग किए गए थे। किसने किया था? कोहलर ने किया था। इनका कहना है कि अधिगम जो है धीरे धीरे नहीं होता, अचानक से हो जाता है, लेकिन पूर्व का अनुभव होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, यहाँ पर गेस्टाल्ट का सिद्धांत एक ही चीज हुई, समग्रवाद, संपूर्णता का सिद्धांत, पूर्ण अंश का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, ये कुछ अन्य नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीपता का सिद्धांत हमने देखा रॉबर्ट एम गैने का अधिगम सोपान की, जिसके 8 सोपान उन्होंने बताए थे अधिगम के। तो अधिगम सोपान की, सोपान न से आपका रॉबर्ट एम गैने, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहां पर सोपान है नहीं, समीपता का सिद्धांत है। तो समीपता का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने। कोहलर ने सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। पाउलो ने किसका दिया है? सीआर, कंडीशन अनुकूलित रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया। तमाम नाम है जो हम आगे देखने वाले हैं। इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था और कोहलर ने यहां पर चिंपैंजी के ऊपर। चलिए शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत हमने भी देखा। शब्द कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग? अ से स्टार्ट करते हैं, जैसे अ, आ, ई, ये सब क्या है? शब्द हैं आपके। तो शाब्दिक अधिगम कैसे? अ से स्टार्ट होगा तो आशुबेल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आशुबेल, ठीक है। इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, शाब्दिक और आशुबेल, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वाटसन ने बारंबारता का सिद्धांत दिया है, गुथरी ने यहाँ पर समीपता का सिद्धांत दिया है और पाउलो ने यहाँ पर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? पाउलो ने। मैंने बार बार चिल्लाया, गला फाड़ा, किस लिए? अनुकूलित अनुक्रिया के लिए। तो पाउलो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन जाएंगे। कुछ अन्य नाम भी हैं, उसको भी देखेंगे। स्किनर ने यहाँ पर क्या बताया है? स्किनर ने क्रिया पुरुषोत्त अनुबंधन के बारे में बताया है और इनके सिद्धांत के अंदर पुनर्बलन की बात की गई है, मतलब कि सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब पुरस्कार सकारात्मक है और दंड नकारात्मक है। किसी बच्चे को हम दंड के माध्यम से चीजों को सिखा रहे हैं या पुरस्कार के माध्यम से सिखा रहे हैं, वो क्रिया पुरुषोत्त अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार आता है। अब थॉर्नडाइक ने हमने क्या देखा था? थॉर्नडाइक में देखा था स्टिमुलस रिस्पॉन्स देखा था हमने, ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया, ठीक है। लेकिन स्किनर में क्या होता है? आरएस थ्योरी होता है, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, ठीक है। आप लोगों ने देखा उद्दीपक अनुक्रिया, और इनमें क्या होता है? अनुक्रिया उद्दीपक, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। थॉर्नडाइक का जो एसआर थ्योरी है ना, स्किनर में आरएस थ्योरी हो जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और पाउलोव का जो होता है सीआर थ्योरी होता है, और कोहलर का तो खैर अलग है, गेस्टाल्टवाद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, अनुकूलित अनुक्रिया। कुछ अन्य नाम है, उस चीज को देख लेते हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत सुपर टेट में पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बार बार सी टेट में पूछा जाता है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, हमने उसमें क्या देखा था? बंध का सिद्धांत और संबंध का सिद्धांत देखा था ना। समायोजन का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत देखा था किसमें? थॉर्नडाइक में। लेकिन यहाँ पर प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। संबंध प्रत्यावर्तन जहां दिखेगा वहां पर पाउलो होंगे। अगर संबंध का सिद्धांत होगा तो वो थॉर्नडाइक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर प्रत्यावर्तन है। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, अगर कंडीशन की बात आती है,
मतलब कि कंडीशन मतलब अनुकूलन की बात हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स इसका इंग्लिश ही नाम है, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनुकूलित अनुक्रिया। इसी को हम लोग CR थ्योरी भी कहते हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, जैसे कि क्लासिकल मतलब होता है शास्त्रीय, जैसे क्लासिकल डांस, शास्त्रीय डांस, तो यहाँ पर सेम है, क्लासिकल और शास्त्रीय चीज़ों को घुमा करके वही चीज़ बताई जाती है। लेकिन हार्डली देखा जाए तो 20 से 22 ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी भी है, CR थ्योरी हमने देख लिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो हमने बार बार देखा है, स्किनर ने सिद्धांत के बारे में बताया है। आशुबेल ने शाब्दिक अधिगम के बारे में। हेगार्ड ने किसके बारे में बताया था, अनुकरण के बारे में। अनुकरण कौन करता है, दादा परदादा पोता नाते, ये सारे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। जेनेटिकली चीज़ें जाती हैं, हेरिडिटी जाती है, ठीक है। तो हेगार्ड इस तरीके से याद करने का तरीका है सिर्फ ये, ठीक है। CL हल ने यहाँ पर किसके बारे में, प्रबलन और पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, अलग से इन्होंने सिद्धांत दिया था, तो गलती नहीं करनी। क्रिया प्रसूत में क्या है, स्किनर ने दिया था। इसमें क्या है कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, ठीक है, अनुक्रिया और उद्दीपक का सिद्धांत था सिर्फ, ठीक है। अगर आप कोई भी अनुक्रिया करते हो तो उद्दीपक का होना जरूरी है। अब ये कोई भी कार्य कर रहे हैं उद्दीपक होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर सकारात्मक हो सकता है, पुरस्कार दिया जा सकता है, या फिर दंड दिया जा सकता है, ठीक है। ये क्या है, उद्दीपक ही तो है। अब जैसा ही सकारात्मक दोगे अनुक्रिया अच्छी हो जाएगी, जैसे ही नकारात्मक दोगे अनुक्रिया जो होगी धीरे हो जाएगी। तो यहाँ पर किसने बताया था, RS थ्योरी किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। और SR थ्योरी किसने दिया था, आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। तो कंफ्यूज नहीं होना, बाकी हम लोग हैं यार, क्या दिक्कत वाली बात है। अगर सानू फिलोसफर है यूट्यूब पे, CDP के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टेट स्पेशलिस्ट, आपको टेट से संबंधित, सुपर टेट से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्त। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आपने तैयारी कर ली तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप ईमानदार हैं तो, ठीक है। बाकी मैंने कोई कमी नहीं छोड़नी है यहाँ पर आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। आप लोगों का सिलेक्शन होगा, दिन रात लगूंगा, सिर्फ कंटेंट कंटेंट कंटेंट, क्योंकि अच्छा कंटेंट ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। सारे ऑप्शंस भी निचोड़ रहे हैं ताकि चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। अन्य नाम भी हैं, ये सारे PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, थोड़ी सी भी चीज़ें समझने में मिल रही हो तो लाइक ठोक देना। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो गुरु दक्षिणा आपसे चाहिए, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का उसको दबा दीजिएगा, बाकी इच्छा आपकी है दोस्त, ठीक है ना। क्रिया सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कोई कार्य करेंगे तो सक्रिय अनुबंधन बनेगा, ठीक है। सक्रिय अनुबंधन का नैमित्तिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अनुक्रिया और उद्दीपक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रिया को R और इसको उद्दीपक को स्टिमुलस, उसको उद्दीपक कहते हैं। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, तो यहां पर हमने क्या देखा था, संबंध का और बंध का, और वहां पर हमने देखा था संबंध प्रत्यावर्तन का। यहां पर साधना अनुबंधन का प्रयोग, तो ठीक है, साधनात्मक की बात हो जा रही है, ठीक है। तो सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अनुकूलित और अनुक्रिया की बात की जा रही है, तो यहां पर सक्रिय की बात की जा रही है। अगर यहां पर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की सिर्फ बात करेगा तो कौन है ये आपके हो जाएंगे पावलोव, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव। लेकिन यहाँ पर सक्रिय दिखा है, तो सक्रिय से आप 100 से स्किनर, 100 से सक्रिय, 100 से स्किनर, ठीक है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। नैमित्तिक अनुबंधन या नैमित्तिक अनुक्रिया दोनों एक ही चीज होती है। कार्यात्मक अनुबंधन, कार्यात्मक कौन होता है, सक्रिय लोग होते हैं जो कार्य करते हैं। RS थ्योरी जिसको कहा जाता है, हमने क्या बोला कि रिस्पॉन्स तभी करेगा जब स्टिमुलस पता चलेगा उद्दीपक कैसा है, अगर पॉजिटिव है तो करेगा, निगेटिव होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया है, तो जेरोम ब्रूनर ने दिया है, इसको याद रखिएगा। ये भी कभी कभार पूछ लेता है परीक्षा में, लेकिन ये है कि बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है। मुझे लगता है कि आपने भी शायद पहली बार अन्वेषण का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो जेरोम ब्रूनर, इस चीज को याद रखिएगा। कर्ट लेविन क्षेत्रवाद का सिद्धांत है, जिसको तल रूप सिद्धांत भी कहा जाता है। आशुबेल के बारे में हमने देख ही लिया है, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है। वॉटसन ने बारंबारता के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत किसने दिया, हमने बार बार बोला कि क्षेत्र के सिद्धांत किसने बताया है, कर्ट लेविन। अब कर्ट से कुर्ता याद रख लो। कुर्ता कहां पर देखने को मिलता है, खेतों के अंदर देखने को मिलता है कि गाय भैंस जो भी हैं वो सारे खेत के अंदर न जाए, तो एक पुतले में कुर्ते को टांग दिया जाता है। तो क्यों टांग दिया जाता है, फील्ड के अंदर टांग दिया जाता है। फील्ड थ्योरी भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्षेत्र के ऊपर, खेत के ऊपर, या फिर आप समझ लीजिए क्षेत्रों के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि वो लोग ना आए। तो यहाँ पर कुर्ते की बात हो जा रही है, तो कुर्ता जो होगा यहाँ पर क्षेत्र से संबंधित है, तो क्षेत्र और कुर्ता
सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा राइम करा करके आप चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करके चीज़ों को याद कर सकते हैं दोस्त। स्किनर का सिद्धांत जो है हमने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आरएस थ्योरी कहते हैं। कोहलर का यहाँ पर हम लोग गेस्टाल्टवाद या फिर हम सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। आशुबिल का शाब्दिक हम लोग देखते हैं शाब्दिक अधिगम, ठीक है। शब्द कहाँ से आते हैं? अ आ इ उ, ठीक है। कुछ अन्य नाम है जैसे अधिगम का प्राकृतिक दशा क्षेत्र। अब जहाँ क्षेत्र आ गया तो वहाँ पर क्षेत्र की बात ही हो गई। और तल, क्षेत्र के अंदर क्या होगा? तल ही तो होगा, ठीक है ना। जमीन पर क्या होगा? तल पर ही तो खेती होती है, और खेती से क्षेत्र, क्षेत्र से खेती, इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करेंगे दोस्त, आसानी से याद हो जाएंगे। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो एक चिन्ह खींच दिया हमने। ये क्या है? चिन्ह है। कैसा है? टॉल है। तो सिंपल सी बात है, चिन्ह आकार का अधिगम कैसा होता है? वो टॉलमैन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। वाटसन ने बारंबारता के बारे में बताया था। थॉर्नडाइक ने यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बताया था? एसआर थ्योरी के बारे में बताया था। उद्दीपक अनुक्रिया, एस मतलब कि स्टिमुलस, जिसको हम लोग उद्दीपक कहते हैं, ठीक है। उद्दीपक और अनुक्रिया। तो थॉर्नडाइक का कहना क्या था कि जैसा उद्दीपक होगा वैसी ही अनुक्रिया होगी, ठीक है। जैसा उद्दीपक होगा, पहले उद्दीपक होगा फिर अनुक्रिया होगी उसके हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन यहां पर स्किनर ने कहा क्या था? थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? एसआर थ्योरी, स्टिमुलस, जैसा उद्दीपक होगा रिस्पॉन्स वैसा ही होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा था? ये आपके स्किनर ने कहा था जैसा आपका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है किस पर? आपके रिस्पॉन्स डिपेंड करते हैं आपके स्टिमुलस पर। आप किस तरीके का पॉजिटिव देते हो या फिर निगेटिव देते हो, ठीक है। जैसे कि आपको करेला पसंद नहीं है, घर में करेला बना हुआ है तो आप खाने के लिए उत्सुक नहीं होगे, ये स्टिमुलस है, उद्दीपक क्या है? करेला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? रिस्पॉन्स नहीं करोगे। लेकिन पता चला कि भैया पनीर बनी है तो आपने वहां पर झपट्टा मार दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर रिस्पॉन्स की बात करेंगे कि यहां पर रिस्पॉन्स हो रहा है, रिस्पॉन्स हो रहा है। पापा ने आपको क्या किया? पापा ने आपको डांट दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? पापा जी के पास जाओगे नहीं, पापा बुलाएंगे आ जाओ, नहीं जाओगे। लेकिन पापा ने पुरस्कार दिया, साइकिल दिया, चॉकलेट दिया, तो पापा के पास चले जाओगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स कैसे करते हो? जब आपके ऊपर स्टिमुलस, जब आपके पास अनुक्रिया देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पर एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक का है, एसआर थ्योरी, और आपका आरएस थ्योरी जो है वो किसका है? आपका आरएस थ्योरी जो है वो किसका है? आपका स्किनर का है, ठीक है। टॉलमैन हमने देख लिया। जेरम ब्रूनर अन्वेषण का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्ह आकार के कुछ अन्य नाम है। चिन्ह पूर्णाकार, जहां पर चिन्ह देखने को मिल जाए। चिन्ह के मतलब क्या होता है? प्रतीक होता है। जब हम चीज़ों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो चिन्ह के माध्यम से जो चीज़ें व्यक्त न हो, अव्यक्त अधिगम। जो चीज़ें हम प्रकट नहीं कर सकते, अप्रकट का सिद्धांत। तो सिंपल सी बात है, चिन्हों का इस्तेमाल किया जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। तो बंडूरा कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। सामाजिक, इनका कहना का मतलब क्या था कि चीज़ें जो है समाज में हम सीखते हैं वही हमारा सामाजिक अधिगम होता है, ठीक है। तो यहाँ गुथरी ने क्या दिया था? समीपता का सिद्धांत दिया था, समीपता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम सोपानकी का सिद्धांत दिया था, जिसमें 8 सोपान बताए थे। जो जेरोम ब्रूनर ने अन्वेषण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर देखेंगे बारंबारता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बारंबारता का सिद्धांत बार बार वॉटसन बताते हैं, बार बार वॉटसन, ठीक है। तो वॉटसन बार बार याद रखिएगा, बार बार वॉटसन। टॉलमैन ने क्या दिया था? एक चिन्ह खींच दी, लंबी सी चिन्ह खींच दी, उसको लंबी सी चिन्ह मतलब कि लंबी सी टॉल सी चिन्ह है, मतलब कि टॉलमैन। आशुबेल ने यहाँ पर किसके बारे में बताया था? शाब्दिक अधिगम के बारे में, अधिगम सोपानकी के बारे में यहाँ पर किसने बताया था? गेने ने 8 सोपान बताए थे। तो कुल मिला जुला करके ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं पूछता दोस्त, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। पीडीएफ देख लेना एक बारी, चीज़ों को कनेक्ट करना, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आना, पूछ सकते हो यार। ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप है, सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं साथ में, ताकि चीज़ें आपसे दूर ना हो सके। आप चीज़ों को बिल्कुल अपने पास रखें, अपने मतलब अपने कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना, अपने कंट्रोल में चीज़ों को रखें। निगेटिव नहीं होना है, सिलेक्शन हो सकता है, सुपर टेट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बस आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, लग रहा हो कि हाँ आपका भला हो सकता है, तो नीचे लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब गुरुदक्षिणा ग्रुप में, और यहाँ पर इस कनेक्ट चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आगामी जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सके और आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी। कोई सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में, कोई कमी होगी तो भी इस कमेंट बॉक्स में, कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।